जहाँ विश्वास है वहाँ सबूत की जरूरत नहीं होती। भला कहाँ गीता बर्फी श्री कृष्ण जी के हस्ताक्षर है। मैं हूँ आपका दोस्त संजय खुराना। आज बात करूंगा विश्वास के ऊपर। दोस्तों, उससे पहले एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक गुरुजी होते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को नाम दान देते हैं। एक उनका फॉलोअर होता है, काफी टाइम से वेट कर रहा होता है कि गुरुजी आएंगे, मैं भी नाम दान लूंगा। ठीक है, गुरुजी आते हैं नाम दान देने के लिए। वो पहुंचने में लेट हो जाता है। गुरुजी अपने स्थान से उठ के चल पड़ते हैं। भागता हुआ जाता है उनके पीछे कि जी मुझे भी नाम दान दीजिए, मैं काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहा हूँ। गुरुजी अपने स्थान से उठ चुके होते हैं तो वो कहते हैं परे परे, इस तरीके से कह के वो निकल जाते हैं उसको। कुछ टाइम बाद गुरुजी दोबारा आते हैं, इंतजार करता है कि गुरुजी नाम दान देंगे। दोबारा आते हैं, गुरुजी मेरे को नाम दान दीजिए। कहते हैं ठीक है बेटा, एक काम का नाम दान दूंगा, उससे पहले एक काम कर, मेरा ये एक पत्र ले और उसको 50 किलोमीटर का एक अपने दोस्त का पता बताते हैं कि वहां पे जाके इसका जवाब लेके आ जा। ठीक है दोस्तों, 50 किलोमीटर का वो पत्र लेता है और वो चला जाता है। 15 मिनट बाद वो वापिस आ जाता है और कहता है गुरुजी ये मैंने, उन्होंने जवाब दे दिया है मेरे को। गुरुजी बहुत हैरान होते हैं। गुरुजी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी 15 मिनट पहले तू यहाँ से गया है तो 20-50 किलोमीटर का रास्ता तूने कैसे तय कर लिया, तू झूठ बोल रहा है, तू ईमानदार नहीं है, तो मैं तेरे को नामदान नहीं दे सकता हूँ। कहता गुरुजी मैं उनसे लेकर आया हूँ, आप एक बार पत्र पढ़ो तो सही। ठीक है, गुरुजी पत्र पढ़ते हैं, वही रिस्पॉन्स होता है जो वो रिस्पॉन्स चाहते हैं और उसी ने रिस्पॉन्स दिया होता है। काफी हैरान होते हैं कि ये तूने किया कैसे। कहता गुरुजी मैं उन्हीं से लेकर आया हूँ। कहते ये तू करा कैसे। तो कहता गुरुजी आप ही ने तो कहा था परे परे, ये परे नहीं करा है। तो गुरुजी कहते देख तू मेरा दिमाग अभी शांत रहने दे, तू नहीं समझ आ रहा मेरे को, उसको भेज देते हैं। कहते तो 1 घंटे बाद आइयो। गुरुजी अपने स्थान पे बैठ जाते हैं, बहुत पहुंचे हुए गुरु होते हैं और अपना प्रभु से डायरेक्ट बात करने का उनका था। प्रभु से बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये प्रभु बताओ ये क्या माया है, ये अभी गया है और उत्तर भी वही लेकर आया है जो उत्तर मेरे को चाहिए था। एनीवे, तो वो कहते हैं, प्रभु उनको गुरु जी को बोलते हैं कि वो सही लड़का सही कह रहा है, वो एक्चुअली उत्तर उसी ने दिया है और ये सारे काम करते हैं मेरी हेल्प से। तेरे को याद है जब तूने पिछली बार ये आया था नाम दान लेने के लिए, तूने परे परे परे, इसने परे परे को ही रटना शुरू कर दिया। उस परे परे के ऊपर इसे इतना विश्वास बना लिया कि उसने परे परे से मेरे को पा लिया। अब इसको कोई भी काम होता है मुझे अपने पास बिठाता है और मेरे से अपने सारे काम करवा लेता है, तो ये भी उसने मुझे से ही करवाया है। तो दोस्तों देखा विश्वास के अंदर कितनी ताकत है। अगर हम पत्थर में विश्वास करते हैं तो भगवान पत्थर से हमें निकल आते हैं, है ना। सो विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। बट आज की डेट में मैं बात करना चाहूँगा कि विश्वास बहुत कम, ये सिर्फ किताबों में या एक वर्डों में रह गया कि हम विश्वास करते हैं। इंसान किसी के ऊपर विश्वास तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं रह गया। उसको कोई भी काम करे उसको विश्वास नहीं होता कि मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँगा। अदरवाइज अगर वो विश्वास करे तो मैं समझता हूँ कि इंसान हर काम कर सकता है। सबसे पहले एक ही चीज़ ज़रूरी है उसको कि वो अपने ऊपर विश्वास रखे। मेरी लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं दोस्तों जो मैंने लाइवली देखी है कि जिस चीज़ के ऊपर मैंने अटूट विश्वास किया है, मतलब मैंने देखा है कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं वही काम कर पाया हूँ। मैं ये चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कीनली देखा है अपनी लाइफ में कि विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। और आप अपने विश्वास को बनाओ और देखो कि ये विश्वास से आप क्या क्या चीज़ें पा सकते हो। दोस्तों आई होप आपको छोटी सी स्टोरी मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ खुद पर विश्वास बढ़ाने की। ठीक है, आपको करना क्या है दोस्तों, कोई भी ऐसा काम आप अपना उठा लो जो आपने 2-3 वजह से छोड़ दिया कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता, या ये काम की मैंने कोशिश करी मैं कर नहीं पाया, या मैं किन्हीं भी वजहों से वो काम को नहीं कर पाया। आप एक काम कोई भी अपना पिक कर लो। आप क्या करो दोस्तों, उस काम को लगातार 11 दिन तक, कॉन्टिन्यूसली 11 दिन तक आप उस काम को लगातार करते चले जाओ, आपसे जितना भी होता है। आप 11 दिन बाद एनालाइज करना दोस्तों कि जब आपने उस काम को छोड़ दिया था, अपने मन से हटा दिया था, तब वो कितना आप काम कर पाते थे और 11 दिन बाद की कोशिश के बाद आप कितना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाया कि आप ये काम कर लोगे। डेफिनेटली 100 में से चाहे आपके अंदर 5% कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, कि विश्वास बना हो कि ये मैं काम कर लूंगा, पर बड़ा जरूर होगा दोस्तों। आप इस चीज को कीनली ऑब्जर्व करना। अगर 11 दिन में 5% बढ़ सकता है तो आप कैलकुलेशन कर लो कि वो जो काम आपने छोड़ दिया था, जो काम आपसे नहीं हो पाया था, वो काम आप अगर आप 100 दिन तक करते हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने वट एवर, बट उस काम को 100% तक भी आप लेके जा सकते हो। दोस्तों यही है विश्वास, खुद पे और अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे। बस आपको विश्वास का ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, एक छोटा सा फार्मूला बताया, ये आप जरूर अपनी इस ट्रिक को आजमाना और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने ऐसा किया है और आपको सक्सेस कितनी मिली है। मिलता हूँ जल्दी आपसे, मैं एक नए विषय को लेकर नई बात करेंगे आपसे।